आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता फिलहाल झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे। राज्य सरकार ने केंद्र गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है और इससे पहले केंद्र गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को ही रिटायर करने की हिदायत दी थी, लेकिन राज्य सरकार उन्हें पद से हटाने के पक्ष में नहीं है। बुधवार को देर रात तक उन्हें रिटायर करने संबंधी कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद बुधवार की शाम को अपने आवास पर अनुराग गुप्ता से मुलाकात की। बताया आपको कि मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी अनुराग गुप्ता से, फिर केंद्र गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक पत्र में राज्य सरकार ने लिखा है कि नियम संगत तरीके से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया है। डीजीपी को 2 साल तक पद पर रखने का नियम है, इसीलिए केंद्र इस पर फिर से विचार करे। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार अपने तर्क से केंद्र को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है ताकि अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहे। इस मामले में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर कानूनी राय लेने के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता 60 साल के हो गए हैं। अनुराग गुप्ता फिलहाल डीजीपी बने रहेंगे। झारखंड के डीजीपी बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्र गृह मंत्रालय को जवाब भेजा है और पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। केंद्र ने कहा है कि 30 अप्रैल को उन्हें रिटायर करना था और ऐसे में अब तक देर रात तक कोई भी इसको लेकर के नोटिस जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे से लौटने के बाद अपने आवास पर उन्होंने अनुराग गुप्ता से मुलाकात भी की। विदेश से लौटने के बाद सीएम से अनुराग गुप्ता की मुलाकात हुई। 30 अप्रैल 2025 को 60 साल के हो गए अनुराग गुप्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्र गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर करने की हिदायत दी थी, लेकिन राज्य सरकार उन्हें पद से हटाने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार अपनी ओर से स्पष्टीकरण देते हुए, अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने भी केंद्र को पत्र भेजा है और इस बीच ये खबर सामने आ रही है। फिलहाल अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे। बताया गया कि नियम संगत तरीके से अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया था और ऐसे में और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी सीधे हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए, अनुराग गुप्ता डीजीपी बने रहेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर के लगातार संशय बरकरार था और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल वापस लौटे अपने विदेश दौरे से। उन्होंने अनुराग गुप्ता से मुलाकात की अपने आवास पर और जिसके बाद ये फैसला लिया गया, पत्र भी जारी किया गया और केंद्र सरकार को ये पत्र भेजा गया है केंद्र को कि अभी फिलहाल नियम संगत तरीके से, क्योंकि अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया था, तो ऐसे में डीजीपी की अवधि जो होती है वो 2 साल की होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार केंद्र को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देती हुई नजर आ रही है, अपने जवाबों से संतुष्ट करती हुई नजर आ रही है। देखिए, राज्य में डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर के जो है लगातार कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कैबिनेट में इसका जो फैसला लेने के बाद उन्हें ये 2026 तक के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया है। और दरअसल जो नियमों के अनुसार आप देखेंगे तो 30 अप्रैल का दिन उनके लिए आखिरी दिन माना जा रहा था, मतलब सर्विस पीरियड का। लेकिन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो राज्य सरकार ने अपनी एक नया नियमावली बनाकर तमाम चीज़ों को बेहतर बनाने का एक प्रयास किया है और इन्हीं सभी बातों को लेकर जो गृह मंत्रालय से जो पत्र आया है उसका जवाब भेजा गया है। और इसके अलावा ये जो मामला है डीजीपी का, ये कोर्ट में भी लंबित है, तो कोर्ट का भी इंतज़ार होगा और राज्य सरकार जो है जो विधि सम्मत जो राय भी ले रही है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन उन्होंने गृह मंत्रालय से एक निवेदन किया है कि इन चीज़ों को आधार बनाते हुए अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि देश के लगभग 4 राज्यों में इसी तरह की नियमावली को बदलते हुए डीजीपी को
वहाँ नियुक्त किया गया था, उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था, ऐसा तमाम लोग जानते हैं। उसमें देश लगभग आपको यूपी का मामला है और कर्नाटका का मामला है, तो ऐसे कुल मिलाकर 4 राज्यों में, देश के 4 राज्यों में डीजीपी नियुक्ति को लेकर राज्य सरकारों ने नियमावली में बदलाव किया है। तो अब देखना ये होगा कि अब कोर्ट आगे क्या निर्णय देगा। और राज्य सरकार ने जो पत्र लिखा है गृह मंत्रालय को, उस पत्र को गृह मंत्रालय कितना तरजीह देती है, तो ये एक बड़ा सवाल है। तो अब ये जो तमाम जो मामले हैं अब केंद्र सरकार के हाथ में है और ये मामला कोर्ट में भी है, तो अब दोनों में क्या फैसला होगा कि गृह मंत्रालय क्या आगे करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहाँ दलीलों के आधार पे तमाम चीजें होती हैं, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात अब सही है कि अभी भी राज्य के डीजीपी जो हैं वो अनुराग गुप्ता ही हैं और अभी वो बने रहेंगे। बिल्कुल अंजनी, और देखिए जब अनुराग गुप्ता को डीजीपी नियुक्त किया गया था उस वक्त भी विवाद हुआ था, और अब भी जब उनका रिटायरमेंट का समय, क्योंकि वो 60 साल के हो गए बीते दिनों 30 अप्रैल को, और ऐसे में फिर रिटायरमेंट के समय भी विवाद और तमाम नियमावली को दरकिनार करते हुए, नए नियम बनाते हुए जब सरकार उन्हें डीजीपी बनाए रख रही है, तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी कई तरह के सवाल उठा रहा है। एक सवाल इस बीच ये भी आ रहा है कि क्या सरकार की इसमें कोई खास रुचि है? देखिए, कहीं भी विपक्ष जब होता है तो उसका काम है, सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय यदि लेती है तो उसका एक विरोध करना। और ये भी कहा जाता है कि अभी जो डीजीपी को जो एक्सटेंशन मिला था, ये तमाम चीजें, जैसा मैंने पहले बताया कि देश के कई राज्यों में इस तरह की चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राज्य सरकार भी उन चीजों को देखी होगी, समझी होगी, उसके बाद राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन किया होगा, तो ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डीजीपी मामले में जो आपने विपक्ष की बात कही है झारखंड में, तो बाबूलाल मरांडी इस मामले में कोर्ट भी गए हैं, जो नेता प्रतिपक्ष भी है, राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि बाबूलाल मरांडी ने अपनी किन बातों को लेकर वहां वो किन किन चीजों को रखेंगे, कोर्ट का क्या फैसला आएगा। लेकिन राज्य में डीजीपी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारे में एक बड़ी चर्चा का विषय है, और अलग अलग तरह के जो बयान हैं वो जरूर आ रहे हैं। लेकिन अब जो है गृह मंत्रालय क्या करता है, और आने वाले समय में जब कोर्ट में बहस होगी तो उसके बाद क्या निर्णय होता है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिर से एक बार तमाम लोगों को बता दूं कि अभी भी अनुराग गुप्ता राज्य के डीजीपी हैं। मतलब ये चीज स्पष्ट हो गई है अंजनी अब कि अभी फिलहाल डीजीपी का पद अनुराग गुप्ता ही संभाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।